बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। मस्तूंग में गर्ल्स हाई स्कूल के करीब धमाका, 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में एक पुलिस एहलकार और एक राहगीर भी शामिल। SDPO मस्तूंग के मुताबिक धमाका खेज रिमोट कंट्रोल से किया गया। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था, पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया गया। स्कूल वैन और रिक्शे में भी जद में आ गए। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 5 से 7 साल के दरमियान है। जख्मियों में 4 एहलकार भी शामिल। दहशतगर्द बुज़दिलाना हमलों से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी की इफरियत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्तूंग धमाके की शदीद मज़म्मत। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इरादा। कहा, दहशतगर्द अनासिर इंसानियत के दुश्मन है। बलूचिस्तान हुकूमत की धमाके की शदीद मज़म्मत। रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मज़म्मत। बागों का शहर फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर का आज भी आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 254 इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर। लाहौर में तालीमी इदारों में जुमे और हफ्ते को छुट्टी देने की तजवीज़ पर गौर। खुसूसी और बीमार बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया। तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। स्मॉग पर काबू पाने का मिशन। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए एक्शन। हॉट स्पॉट एरियाज में तमाम ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स बंद। नादरा ऑफिस के बाहर और दीगर जगहों पर पार्किंग खत्म। शिमला पहाड़ी, एबट रोड, एम्प्रेस रोड और दीगर इलाकों में डिसइंफेक्टेड वाटर स्प्रे। काबिल मरम्मत सड़कों का पैच वर्क जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहरी कार पूलिंग का तरीका अपनाएं। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद कम से कम रखें। ग्रीन लॉकडाउन ज्यादा मौसर नहीं होगा। ग्रीन लॉकडाउन करेंगे तो इस इलाके की आलूदगी दूसरी तरफ आ जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने कहा, लाहौर बड़ा शहर है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन की जरूरत है। चिंगची रिक्शों से मुतालिक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की कतरी कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ अमीर कतर और कतरी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। कतर म्यूज़ियम में नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। पंजाब हुकूमत का किसानों के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम लॉन्च कर दी। कुरानंदाजी के लिए खुश नसीबों का ऐलान किया गया। पंजाब के किसानों के लिए ट्रैक्टर्स की कुरानंदाजी की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज को कुरानंदाजी के तरीक़ाकार से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शाखाना 2 में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर एतराज़ात दूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का बुशरा बीबी जमानत का हवाला। वकील शाहिद मुनीब की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करने की इस्तदा। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि कानून फॉलो होगा। GHQ हमला केस में बानी PTI को नकूल फराहम। शाह महमूद कुरैशी लाहौर जेल में होने के बाइस नकूल तकसीम नहीं हो सकेंगी। नामजद 21 दीगर मुल्जिमान में भी चालान नकूल तकसीम की जाएंगी। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा नीचे मुकदमा शुरू हो जाए। तवील मुकदमाबाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। मुतालिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद।
चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा, हमारे लिखे बगैर भी मुतालिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। पेट्रोल 1 रुपया 35 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 248 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 85 पैसे महंगा, 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 1 रुपया 48 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर सस्ता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान डोगरा राज से आज़ादी का दिन 1947 को आज के दिन अवाम ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ में बगावत बुलंद किया। पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत अलहाक का ऐलान किया। गिलगित बल्तिस्तान में खुसूसी तकरीब, गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने परचम कुशाई की, यादगार शहदा पर फूल भी रखे। सदर आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर, दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर त्यारे से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ, पांव पर प्लस्तर कर दिया गया। सदर मुमलिकत घर मुंतकिल, डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन मुलतवी होने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता, सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। हुकूमत की तरफ से मोटरसाइकिल रिक्शे पर पाबंदी थी। अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से चिंची चल रहे हैं। इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में चिंची की इजाजत क्यों दें? सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बच्चे मोटरसाइकिल, लैंड क्रूजर समेत बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं। वालिदैन को आगाही होनी चाहिए कि अपने बच्चों को गाड़ी मत दें। अली अमीन दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान से राब्ता करने की बात करें तो गद्दार। मरियम नवाज स्मॉग पर बात से भारत से राब्ता करें तो डिप्लोमेसी। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरियम नवाज बताएं दहशतगर्दी बड़ा मसला है या स्मॉग? स्मॉग डिप्लोमेसी पर नहीं, जाली हुकूमत के दोगलेपन पर एतराज़ है। चचा की हुकूमत में भतीजी के लिए सब हुब्बुल वतनी, दीगर सूबों के लिए गद्दारी है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म। FBR ने तारीख में मजीद तौसी नहीं की। रात कहता गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 52.5 लाख से तजावुज कर गई। गुज़श्ता साल के मुकाबले में गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद में 85% तादाद इजाफा। बन्नू में शहीद होने वाले मेजर आतिफ और 2 जवान आबाई इलाकों में स्पुर्दे खाक। ISPR के मुताबिक मेजर आतिफ खलील को आज़ाद कश्मीर, नायक आज़ादुल्लाह को कर्क और लांस नायक गजनफर अब्बास को लिया में स्पुर्दे खाक किया गया। मेजर आतिफ की नमाज जनाजा में कोर कमांडर पिंडी और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। मुकम्मल फौजी एहसास के साथ शोहदा को स्पुर्दे खाक किया गया। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का मिशन। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज 2 करोड़ 18 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन हो गई। लाहौर में 16,80,000 के करीब बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके। फील्ड में पोलियो वर्कर्स की सख्त मॉनिटरिंग जारी। अब शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट बनवाने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा पासपोर्ट की जानिब से शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म। मुसाफिर बरदार त्यारे की मोटरवे के जरिए हैदराबाद मुंतकली। मुसाफिर बरदार त्यारा बोइंग 737 जामशोरों से हैदराबाद में दाखिल। त्यारे को बगैर कहीं रोके हैदराबाद मुंतकिल किया गया। रात गए त्यारे की मोटरवे के जरिए मुंतकली मोटरवे पुलिस ने रोक दी थी।
गजा और लेबनान में इसराइली दहशत की बरकरार। गजा में इसराइली बमबारी में 95 फलस्तीनी शहीद, बेशतर शहरियों को शिमाली गजा में शहीद किया गया। लेबनान में 6 मेडिकल वर्कर्स समेत 45 लेबनानी जाम बहक। बैरूत में इसराइल ने 10 फजाई हमले किए, 2 इलाके फौरी तौर पर खाली करने की वार्निंग। शाम में लेबनानी सरहद के करीब इसराइली हमले में 10 शहरी शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया गया। कौन होगा व्हाइट हाउस का नया मकीन? फैसले में 4 दिन बाकी रह गए। रियासत लॉस एंजलिस में अर्ली वोटिंग। कैलिफोर्निया के 10 लाख से ज्यादा बेघर अफराद अहमियत अख्तियार कर गए। ट्रंप ने खुद को खवातीन का मुहाफिज करार दे दिया। विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब के दौरान जो बाइडन और कैमिला हैरिस पर तनकीद। कहा, इन लोगों ने जुराइम पेशा तारकीन वतन को इम्पोर्ट किया। इन्हें मुल्क में दाखिल करके बच्चियों और औरतों पर हमलों, ज्यादती और कत्ल की इजाजत दी। कैमिला हैरिस ने ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। ईरान में जर्मन शहरी की सजाए मौत पर जर्मनी का सख्त रद्द-ए-अमल। जर्मनी में तमाम ईरानी कौंसल खाने बंद करने का हुक्म। ईरानी नजात जर्मन शहरी पर दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात आयद। ईरान का ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। स्पेन में तूफानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। हलाकतों की तादाद 150 तक पहुंच गई। कई लापता। मशरकी सूबे वलेंसिया में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। कई सड़कें और पुल बह गए। हुकूमत का 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। कैंगरूज का शिकार कौमी क्रिकेटर्स भी तैयार। 7 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मेलबर्न में नेट प्रैक्टिस। बाबर आजम, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। इरफान खान, फैसल अकरम और मोहम्मद हसनैन की भी प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आराम किया। कौमी स्क्वाड्स के तमाम अरकान आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग करेंगे। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में साबिक मैच फीस और सामाहाना तनख्वाह बरकरार। आईसीसी शेयर की रकम में इजाफा। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बाबर और रिजवान का आईसीसी आमदन का हिस्सा बढ़कर 20,70,000 माहाना हो गया। रिजवान और बाबर को मैच फीस के अलावा माहाना 65,70,000 रुपए मिलेंगे। टेस्ट मैच का मुआवजा 12.5 लाख, वनडे का तकरीबन 6.5 लाख और T20 फीस 4,18,000 रुपए है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुआहदे प्लेयर्स के दस्तखत ना हो सके, ईमेल पर कराए जाने का इम्कान।